नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र खत्म हो गया। 24 जून से शुरू हुआ ये सत्र 2 जुलाई को ख़त्म किया गया। इस पूरे सत्र में कई महत्वपूर्ण काम होने थे, जिनमें प्रोटेम स्पीकर का चुनाव था, जिसने नए सांसदों को शपथ दिलाई। उसके बाद लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ और फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदस्यों की चर्चा, नेता प्रतिपक्ष और नेता पक्ष दोनों के अलग अलग भाषण हुए। अगर 18वीं लोकसभा के इस पहले सत्र को देखा जाए तो साफ तौर पे ये नज़र आता है कि नेता प्रतिपक्ष और नेता पक्ष राजनीतिक दलों की जगह पर ऐसा लगा जैसे कि आमने सामने दो शत्रु हों। प्रोटेम स्पीकर के चुनाव से लेकर और राष्ट्रपति के अभिभाषण तक जिस तरीके का हो हल्ला हुआ, जिस तरीके से संविधान की मर्यादा को तार तार किया गया, वैसा उदाहरण शायद इसके पहले किसी सत्र में नहीं मिला होगा। कई बार ऐसे अवसर आए हैं, अल्प मत वाली सरकारें थी, चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार हो या उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, बाद में फिर अटल बिहारी वाजपेयी, यूपीए में सोनिया गांधी की अगुवाई वाली डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार। ये ऐसी सरकारें थीं जो अल्पमत की सरकारों की थीं। नरसिम्हा राव को बहुमत नहीं था, उनकी 232 सीटें थीं। इसी तरीके से फिर इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें थीं। 2004 से लेके और 14 तक जो 2 लोकसभा के चुनाव कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में लड़े गए, जीते गए और कांग्रेस ने सरकार बनाई, वो भी अल्पमत की सरकारें थीं। उनमें भी विपक्ष काफ़ी मजबूत हालत में था, क्योंकि सत्ता पक्ष की सीटें बहुत कम थीं। 1984 के बाद कांग्रेस को कभी बहुमत नहीं मिला, और बहुमत तो दूर की बात छोड़ी, 232 से अधिक सीटें उसको कभी मिली नहीं। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटें अपने बल पे मिली और 292 सीटें एनडीए गठबंधन की मिली, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। बावजूद इसके विपक्ष लगातार ये बात साबित करने की कोशिश करता रहा कि अल्पमत की सरकार है। पहले उसने अपने भाषणों के जरिए इस बात को साबित करने की कोशिश की, लेकिन जब सदन शुरू हुआ तो उसका विवाद प्रोटेम स्पीकर से शुरू हुआ। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में भी विवाद रहा, और जब सदन शुरू हुआ, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने के लिए आए, तो उन्होंने जिस तरीके का अपना मिजाज दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म पे हमला किया, वो अपने आप में एक अलग मिसाल था। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने उस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी जिस प्रतिक्रिया के लिए विपक्ष में रहते हुए वो जानी जाती थी। लेकिन सदन में भले ही वैसी प्रतिक्रिया न हो, सदन के बाहर जो दूसरे संगठन थे उनकी अपनी एक अलग अलग प्रतिक्रिया थी। ये संत समाज से आते हैं, हिंदू समाज से आते हैं, और इन लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही ये सुनवाते हैं आपको। सबसे पहले जो प्रतिक्रिया थी हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की। सुनिए उन्होंने राहुल गांधी के हिंदुत्व विरोधी बयान पे क्या कहा। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में हिंसक कहा, ये दुखद है, अति निंदनीय है। इसका निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, क्योंकि बहुसंख्यक समाज के देश में, हिंदुओं के देश में, और देश के उस मंदिर में हिंदुओं के साथ ही अपमान करना, हिंदुओं को ही हिंसक कहना, ये दुखद है, अति निंदनीय है। अगर राहुल जी आप हिंदुओं के साथ कभी उठते बैठते संवाद करते तब आपको पता चलता ना। आप तो कभी हिंदुओं के साथ रहे नहीं, इसके नाते हिंदुओं को हिंसक कह पा रहे हैं। लेकिन आपको माफी मांगना चाहिए, और जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं निवेदन करता हूं अन्य हिंदू नेताओं से, जो बीजेपी के अलावा
अगर सदन में वो हिंदू हैं, जब तक वो माफी नहीं मांगे तब तक सदन में उनको बोलने का अधिकार नहीं। इसके बाद हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी की अपनी प्रतिक्रिया थी। उन्होंने भी राहुल गांधी ने जो हिंदू विरोधी बयान दिया था उसका खंडन किया। मैं शिशिर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा। आज़ादी से आज तक लगातार हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस के द्वारा आज संसद में वक्तव्य दिया गया। कहा गया हिंदू हिंसक है, हिंदू अहिंसक है या हिंसक है, ये कौन तय करेगा? ये क्या कांग्रेस तय करेगी? मैं उनको बताना चाहता हूँ, हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा है। हम लोग सर्वधर्म समभाव के नाम से काम करते हैं और हिंदू वहाँ पर बगावत कर देता है जहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण विपक्षी सरकारें करती हैं। जब वो बगावत इसलिए करता है क्योंकि जब वो हिंदू विरोधी गतिविधियाँ होती हैं और उसकी थानों में नहीं सुनवाई होती है, तब वो जाकर बगावत करता है। तो हिंदू बागी हो जाता है, तो उसको बदनाम ना करे। जब तक इस देश में हिंदुओं की सुनवाई, उनके साथ न्याय नहीं होगा, तब तक ऐसा चलता रहेगा। और ऐसी कांग्रेस के खिलाफ उसकी मान्यता रद्द कराने के लिए हम चुनाव आयोग में एक पत्र लिखेंगे। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी अपनी तरीके से राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया थी उसका जवाब दिया। आज श्री राहुल गांधी ने लोकसभा में बहुत नाटकीय आक्रामकता से भरा भाषण दिया है। विपक्ष के नेता के नाते पहला भाषण, शायद अपने आप को साबित करने का जोश होगा, पर उस नाटकीयता में वो ये बोल गए कि हिंदू समाज हिंसक होता है। जो समाज हमेशा शांतिपूर्वक रहा है, जिसने कभी धर्म प्रचार या परिवर्तन के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया, जिसके भिक्षुक सारे देश में, सारी दुनिया में पैदल जाते थे, अपने प्रेम से, करुणा से, तर्क से, भक्ति से लोगों को हिंदू बनाते थे, उस समाज पर ऐसा आरोप लगाना, सदन के अंदर लगाना, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर आजादी के बाद से जो कांग्रेस बनी उसमें यही चलता रहा था। सेक्युलरिज्म का अर्थ भी ये था कि अपने ही देश में हिंदू बेगाना हो जाए, मुसलमान मुसलमान के नाते अपने धर्म का पालन करे, ईसाई ईसाई के नाते करे। हिंदू को कहते थे कि तुम सेक्युलर रहो, और इतने पे रुकते नहीं थे। मुझे आज उनके भाषण से याद आया कि वो अमेरिका के राजनयिक के पास गए थे और उन्हें कहा था कि जिहाद की बात नहीं है, हिंदू भगवा आतंकवाद ज्यादा खतरनाक है। उस भगवा आतंकवाद के कारण के नाम से बहुत सारे लोगों पर मुकदमे बनाए थे, किसी में प्रमाण नहीं मिले, मुकदमे खारिज हो गए। पर हिंदुओं को कॉर्नर करना, हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को एक कोने में खड़ा करना, अगर वो सोचते हैं कि इससे वोट मिलेंगे, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस के 99 सीटें ये 100 में से नहीं आई है, ये 542 में से आई है। और अभी भी वो अपने प्रतिद्वंद्वी से बहुत पीछे हैं। मैं आज के उनके भाषण की भत्सना करता हूँ। इस तरीके से आपने देखा कि हिंदू समाज के अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिक्रियाएं सामने आई। लेकिन अचंभे की बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके का विरोध सदन में या सड़क पे करना चाहिए था, वैसा विरोध भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं हुआ। इसकी वजह ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव हारी है उसके सदमे में हो, या जो 10 साल से वो सरकार में है, सत्ता का सुख भोग रही है, तो उसके लोगों को अब विरोध की आदत नहीं रह गई हो, लिहाजा वो उस तरीके का विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाए। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान देते रहे जिनके कोई आंकड़े उनके पास नहीं थे, चाहे अग्निवीर की बात हो या अयोध्या में मुआवजा न दिए जाने की बात। अयोध्या में मुआवजा न दिए जाने की बात उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से उठाई, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया गया
कि अयोध्या में किन किन लोगों को और कितना कितना मुआवजा दिया गया है। ये तो पहले दिन की बात थी। अब मामला था दूसरे दिन का, जब नेता प्रतिपक्ष के बयानों का जवाब देना था नेता पक्ष यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी करीब 4 बजे उन्होंने अपना भाषण देना शुरू किया, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी भाषण के लिए उठे, उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, विपक्ष के लोगों ने हो हल्ला शुरू कर दिया। और ये हो हल्ला थोड़ी देर नहीं चला, पूरे समय चलता रहा। 1 घंटे से अधिक समय तक ये नारेबाजी संसद में होती रही। इस दौरान उनका प्रयास था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना बंद कर दें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गजब का साहस दिखाया। एक तरफ नारेबाजी हो रही थी और दूसरी तरफ वो अपना भाषण पूरा कर रहे थे। उन्होंने 1 घंटे से अधिक पहले अपना भाषण दिया, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताईं, 2014 से लेकर 2024 तक उन्होंने क्या किया, उनकी सरकार ने क्या क्या किया ये बताया। उसके बाद फिर उन्होंने चुनाव में क्या हुआ, किस तरीके का नैरेटिव बनाया गया, विपक्ष किस तरीके के माहौल में चुनाव लड़ रहा था, इस पे बात की। कांग्रेस पर उन्होंने ज़्यादा समय लिया और ये बताया कि कांग्रेस की देश में क्या हालत है, किस तरीके से उसका जनाधार घट रहा है। राहुल गांधी पर भी उन्होंने टिप्पणी की। जब उन्होंने देखा कि विरोध किसी तरीके से ख़त्म नहीं हो रहा है, नारेबाजी चल रही है, तो उन्होंने फिर कड़े रूप से राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी शुरू करनी दी। उन्होंने एक एक कर गिनाया कि राहुल गांधी किस तरीके से व्यवहार करते हैं, किस तरीके का उनका आचरण है और किस तरीके से उनके खिलाफ तमाम मुकदमे चल रहे हैं, वो बेल पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक कर सारी उन चीज़ों के जवाब दिए जो राहुल गांधी ने पहले कहे थे। इस दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच जो टकराव था वो चरम पर था। विपक्ष के लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे। लोकसभा स्पीकर नेता विपक्ष राहुल गांधी से और विपक्ष से अनुरोध कर रहे थे कि वो नारेबाजी न करें, ये नियम विरुद्ध है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की बात एक भी बार विपक्ष ने नहीं मानी। वो लगातार तब तक नारेबाजी करता रहा जब तक कि नरेंद्र मोदी बोलते रहे। ये अपने आप में एक अजीब सा माहौल था। और अब लगता है कि जिस तरीके से 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज़ हुआ है, इसका अंजाम भी वैसा ही होगा। 5 साल सरकार चलती है तो ऐसे तमाम अवसर आएंगे जब टकराव होगा। भारतीय जनता पार्टी को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी दल किस तरीके से अपना रुख रखेंगे, इसलिए उसकी तैयारी उस हिसाब से नहीं थी। लेकिन आने वाले दिनों में जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, प्रधानमंत्री को जानते हैं, उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री हर बात का जवाब उसी तरीके से देना उचित समझते हैं जिस तरीके से सवाल किया गया हो। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में इस तरीके का सदन इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। अब देखना ये है कि आगे आने वाले सदन कैसे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की तैयारी करती है और जिस तरीके से विपक्ष खुद की संख्या को बढ़ा हुआ दिखाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, उस प्रयास का जवाब वो कैसे देती है। सरकार, विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जिस तरीके से हो हल्ला की राजनीति कर रही है, जिस तरीके से मोदी विरोध की राजनीति कर रही है, वो आने वाले दिनों में और बढ़कर देखने को मिलेगी। बहरहाल आज दूसरे दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया तो उन्होंने एक एक कर सारे मसलों को लेकर विपक्ष की धुलाई की। और सिर्फ धुलाई ही नहीं की, जिस तरीके से उन्होंने निचोड़ा और सुखाया वो अपने आप में एक अलग था। इस उम्र के बाद भी प्रधानमंत्री में जो ऊर्जा थी, जिस तरीके से उन्होंने अनवरत भाषण दिया, लगातार विरोध और आवाज़ों के बीच वो बोलते रहे, वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। आमतौर पे होता था कि विरोध थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता था, नारेबाजी ख़त्म हो जाती थी, लेकिन आज नारेबाजी लगातार चलती रही और जब तक प्रधानमंत्री बोलते रहे तब तक चलती रही। आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि जब नेता विपक्ष बोलने के लिए खड़े हों तो यही काम सत्ता पक्ष करेगा। इस बार सत्ता पक्ष की तैयारियां नहीं थी, शायद इसलिए वो कमज़ोर दिखी,
लेकिन आने वाले दिनों में टकराव अधिक दिखेगा। सदन में राजनीतिक दल की जगह दो आमने सामने खड़ी सेनाएं नजर आ रही थी। जिस तरीके से लाइव प्रसारण हो रहा था, पूरे देश ने इस घटनाक्रम को देखा। अब अपने अपने तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं। जो लोग विपक्ष यानी कांग्रेस और उसके संगठनों के चहेते हैं, उनके दरबारी हैं, वो उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन इससे पहले इस तरीके की कोई उदाहरण मौजूद नहीं है। लिहाजा जो लोग संसदीय परंपराओं को जानते हैं, वो मानते हैं कि इस सदन में परंपरा टूटी है और इसका जो परिणाम होगा वो और घातक होगा। आने वाले दिनों में ये टकराव और बढ़ेगा, कड़वाहट और बढ़ेगी। लिहाजा जो एक राजनीतिक माहौल होना चाहिए वो नहीं होगा। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।